तरीके से बड़ी बेशर्मी के साथ में अभी आपने क्या बोला, जाते तक गर्मी आपके भीतर इतनी है, सामंती सोच इतनी है, तुरंत बोले वीपी सिंह फेंका गए। ना आपकी हैसियत है वीपी सिंह को फेंकने की, ना आपकी पूरे भाजपा की हैसियत है कि वीपी सिंह को फेंक दीजिएगा। आया समझ? बहुत बेशरम है आप। व्हाई डू यू गेट पर्सनल? इस तरह के शब्द क्यों यूज करती हैं? तीन वेदों के ज्ञाता हो गए हैं, पिछड़े तबके की ये यहाँ पर बैठी है क्योंकि उसी से मंडल कमीशन से निकले हुए आरक्षण से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, मैं यूनिवर्सिटी का रास्ता देख पाई हूँ। अगर आपके जैसे जातिवादी व्यक्ति होते ना तो बराबर में बैठने नहीं देते हम। बकवास। नहीं प्रियंका जी प्लीज रिलैक्स, उन्होंने कोई पर्सनल कमेंट नहीं किया आपके। इनको प्लीज डोंट डू दिस। आपा नहीं खोना चाहिए। प्रियंका जी अब कान खोल के सुनिए। वीपी सिंह क्या थे? राजा मांडा थे, वो सामंतवाद के प्रतीक थे। गजब है आपका तर्क। राजीव गांधी जी के बयान अवेलेबल हैं वीपी सिंह जी के बारे में। कांग्रेस के नेता क्या क्या नहीं बोले थे, उनको गद्दार, जयचंद, जाने क्या क्या बोलते थे, आज ये बोलने लगे। ये जो आप लोग पलट जाते हैं ना, यही समस्या है आपके साथ। हेलो फ्रेंड्स, यंग डिबेट शो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की डिबेट में चर्चा के दौरान आरजेडी प्रवक्ता कंचना भारती ने भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी पर बहुत ही खराब शब्दों का इस्तेमाल किया एवं ओछी राजनीति करने लगी। आप वीडियो में देखिएगा कि किस तरह एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता इतनी घटिया और ओछी बातें कर सकती हैं एवं उत्तेजना में काफ़ी अनाप शनाप पकने लगती है, लेकिन फिर भी भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी उनकी बातों पर जरा भी गुस्सा नहीं होते हैं एवं बहुत ही शालीनता से उनकी बातों का जवाब देते हैं एवं उन्हें भी अपनी भाषा में संयम रखने को कहते हैं। तो डिबेट का पूरा मज़ा लेने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें एवं लास्ट में कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप किसे सही मानते हैं। धन्यवाद। प्रियंका जी जिस तरीके से बड़ी बेशर्मी के साथ में अभी आपने क्या बोला, जाते तक गर्मी आपके भीतर इतनी है, सामंती सोच इतनी है, तुरंत बोले वीपी सिंह फेंका। ना आपकी हैसियत है वीपी सिंह को फेंकने की, ना आपकी पूरे भाजपा की हैसियत है कि वीपी सिंह को फेंक दीजिएगा। आया समझ में? मंडल मसीहा रहे हैं वो। Why do you get हवा में फेंक दिया। कौन फेंक दिया? आप फेंक दिए? कौन फेंक दिया वीपी सिंह को? बहुत बेशरम है आप। Why do you get पर्सनल? इस तरह के शब्द क्यों यूज करती हैं? तीन वेदों के ज्ञाता हो गए हैं, ये लेके भीतर में सामंती वाली मानसिकता घूम रहे हैं। शर्म कीजिए, पिछड़े तबके की ये यहाँ पर बैठी है क्योंकि उसी से मंडल कमीशन से निकले हुए आरक्षण से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, मैं यूनिवर्सिटी का रास्ता देख पाई हूँ। अगर आपके जैसे जातिवादी व्यक्ति होते ना तो बराबर में बैठने नहीं देते हम। भारी मिस्टेक हो गया सर। तो इतना बात तो हमको बुझाता है, इसलिए अगले बार इस बेशर्मी से वीपी सिंह को गाली देने से पहले सोच लीजिएगा। हिल जाएगा नीचे का धरती, हिल जाएगा अगर आगे से बकवास किए हैं, समझ लीजिए। प्रियंका जी ये इस तरह की शब्दों का ना थोड़ा सा जरा ध्यान रखा कीजिए। यू आर एन ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन, नहीं यू आर एन ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ऑफ अ पार्टी। बकवास, हिम्मत नहीं। प्रियंका जी प्लीज रिलैक्स, उन्होंने कोई पर्सनल कमेंट नहीं किया आपके। इनको प्लीज डोंट डू दिस। आपा नहीं खोना चाहिए। प्रियंका जी प्लीज डोंट डू दिस। ये अभी हमें जवाब मैं आपको मैम मैम करके बात कर रहा हूँ, प्लीज डोंट डू दिस। ऑडियो डाउन। बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। रिलैक्स प्लीज, डोंट डू दिस प्रियंका जी। क्या ये उंगली उठा उठा के आप ऐसे आप खुद ही बोलेंगे? सुनिए, रिलैक्स। इनको आवेश में नहीं आना चाहिए। प्रियंका जी अब कान खोल के सुनिए। अब मैं आपको फैक्ट बताता हूं। सामंती सोच की बात कर रही। वीपी सिंह क्या थे? राजा मांडा थे, वो सामंतवाद के प्रतीक थे। गजब है आपका तर्क। यानी जो सीधे सामंतवाद का प्रतीक था, और आपको पता है कांग्रेस ने निकाला था जिसके साथ आज आपका गठबंधन है कि वीपी सिंह जयचंद की 42वीं पीढ़ी में थे। यह राजीव गांधी की कांग्रेस ने प्रचार किया था कि वीपी सिंह जयचंद की 42वीं पीढ़ी में थे। मैं नहीं कह रहा हूं। और अब बताता हूं, जो आपने कहा वीपी सिंह मंडल इसलिए नहीं लाए थे कि उनको पिछड़ों का कल्याण करना था। मंडल की डेट याद करिए, ज्यादा आवेशित मत होइए। 7 अगस्त 1990 को मंडल लागू किया गया। एक हफ्ते के बाद 15 अगस्त था। शरद यादव ने एक किताब में, प्रियंका जी आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, रिलैक्स। यादव का स्टेटमेंट है एक पत्रकार की लिखी किताब में, जिसमें उसने यह बात कही है उन्होंने कि वीपी सिंह 15 अगस्त को अनाउंस कर सकते थे लाल किले की प्राचीर से, मगर उन्होंने इसलिए अनाउंस किया क्योंकि 9 अगस्त को देवीलाल की रैली थी। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। और जनता दल टूटने वाला था।
अधिकांश सांसद वहां जाने वाले थे। शरद यादव जी ने कहा कि उन्होंने कहा वीपी सिंह से कि अगर आप अभी नहीं लागू करेंगे, उस समय तक जाट समाज ओबीसी में नहीं आता था, तो इसलिए कि जो सांसद हैं वो सारे न जाएं और दूसरे सांसद टूट जाएं, इसलिए 7 अगस्त 1990 को लागू किया गया। यह शरद यादव ने कहा है। अभी आप युवा हैं, आपा मत खोइए, फैक्ट की बात करिए। और राजा मांडा को सामंत का प्रतीक न मान के, अन्यों को सामंत प्रतीक मान के ऐसे नहीं होता। अभी आप थोड़ा सीखिए, समझिए, भाषा पर नियंत्रण रखिए और फैक्ट्स के ऊपर बात करने का प्रयास करिए। और मैं चुनौती देता हूं, अगर एक डेट भी गलत हो तो आप अपना स्टेटमेंट वापस लीजिएगा, मैं अपना स्टेटमेंट वापस लूंगा। प्रियंका जी, अगर अब आप नहीं एक सेकंड, प्रियंका जी, अगर आप अपने शब्दों पे थोड़ा नियंत्रण रख सकते तो प्लीज बोलिए। अब आप बोलिए। जब आप बोल रही थी, प्लीज, आपके ऊपर कोई नहीं बोला, इसीलिए मैंने आपका फेयर डाउन करा। जब वो बोल रहे थे तब आप मत बोलिए, अब कोई नहीं बोलेगा। बोलिए, 30 सेकंड आपके। करेंगे। वीपी सिंह की सरकार इन लोगों ने इसीलिए गिरवा दी क्योंकि वो पिछड़े तबकों के लिए मंडल कमीशन लाकर हमारे लिए आरक्षण लगवा रहे थे, इसलिए लोगों ने सरकार गिरवाया। और इनकी मंशा जग जाहिर हो गई जब वीपी सिंह को इन्होंने गाली दे दी। याद रखिए त्रिवेदी जी, आपके भीतर ये सामंती कुंठा होगी, लेकिन उसको जग जाहिर हम करेंगे। आप जय सावरकर चिल्लाइएगा, हम जय अंबेडकर बोलेंगे। यह आपके और हमारे बीच का अंतर है। इस फर्क को आप कभी नहीं पाट पाएंगे। पैसे से चुनाव जीत जनता को डिसाइड करने दीजिए कौन सही कोई गलत। रत्नाकर त्रिपाठी जी, एंडिंग कमेंट्स। त्रिपाठी जी, अनंत जी, सुधांशु जी, नाउ लास्ट। थैंक यू त्रिपाठी जी। कितनी चिढ़ है सुधांशु जी को छोटी जातियों से, जो पिछड़ी जातियां हैं, उन्हें चिढ़ है पढ़े लिखे लोगों से, उन्हें चिढ़ है गरीबों से। क्या बोला तूने? पहला स्टेटमेंट उन्होंने अभी दिया कि जाति के नेता जाति के बन जाते हैं। हाँ भैया, ठाकुर ब्राह्मण नहीं बनते हैं पिछड़ी जातियों के नेता, त्रिवेदी जी, इसलिए निश्चिंत रहिए। और जहां तक आपने कहा ना, पहला स्टेटमेंट ही आपका गलत है। राजा मांडा ने अपनी सारी संपत्ति दान दे दी। वो उस तरह के फकीर नहीं थे ऐसे बने। और आपका श्लोक मैं पूरा कर दूं, प्रियम च नान्यतम द्विजात एतः धर्म सनातन। लेकिन सनातन में तो आपका विश्वास नहीं है। आप जो असत्य है लेकिन प्रिय लगे उसको बोलते हैं। आपने अंतिम दिन सुप्रिया सुले की एआई की जनरेटेड वॉइस को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। एक अभियुक्त जिसने सरकारी बिटकॉइन 18 अपने वॉलेट में ले लिए थे, रविन्द्रनाथ पाटिल, उसको लेके आपने आरोप लगाया क्योंकि उसे लगा आपको, जनता को आपको प्रिय लगेगा। और आपने पढ़े लिखे लोगों को बोला, अनपढ़ों ने जहां थी वहां नहीं बनाई। भाजपा पढ़े लिखे लगभग से जीती है। तो आपको झारखंड के लोग अगर मात्र 66.41% लिटरेट है, पढ़े लिखे नहीं है, तो आपको उनसे चिढ़ है क्योंकि वहां आप नहीं जीते। आपको गरीबों से चिढ़ है। आपने कहा कि कांग्रेस किसी भी गरीब मोहल्ले के लोगों की जैसी हो गई है जो झगड़ते रहते हैं। हाँ भैया, हम गरीब लोग हैं। क्या बात है। अंतिम जो आप पूछे, वाड्रा जी जैसे सारे गरीब हो। अनंत विजय जी, मैंने सुन लीजिए। नहीं सुन लिया रत्नाकर जी, अभी टाइम कम है। थैंक यू। नहीं, सुधांशु जी आ रहा हूं लास्ट में। आनंद जी, आनंद जी, मैं तो ये देख रहा हूं, मैं तो ऐश्वर्या जी ये देख रहा हूं कि रत्नाकर जी और प्रियंका जी कैसे अश्वत्थामा हतो नरो वा के बाद शंख बजा दे रहे हैं, कुंजरो आने ही नहीं दे रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो मुझे ये लगता है कि रत्नाकर जी ने इलेक्शन कमीशन पे भी आरोप लगा दिया। राजीव कुमार जी को कह दिया पिच बनाते थे। अरे पिच तो आपके लिए MS गिल साहब ने बनाया, जिनको आपने न सिर्फ सांसद बनाया बल्कि मंत्री भी बनाया। पिच तो आपके लिए नवीन चावला ने तैयार किया, पिच तो आपके लिए TN शेषन ने तैयार किया। कहिए तो मैं पूरी सूची गिना दूं कि किन किन संवैधानिक संस्थाओं ने कांग्रेस के लिए पिच सजाई थी रत्नाकर जी। इसीलिए किसी पर एक उंगली उठाएंगे तो 5 उंगलियां आप पर उठेंगी। आपने लापरवाही का नतीजा है। और आप यूनिवर्सिटी का किस्सा सुना करके कुछ गल्प बनाना चाहते हैं। हाँ, देखिए, मैं एक बात कहूंगा, अनर्गल बात करने की इंतहा होती है। रत्नाकर जी, मैंने कहीं गरीब वर्ड बोला हो, अगर कोई भी रिकॉर्डेड डिजिटल जमाना हो, मैंने कहा था गली मोहल्ले के बच्चों की तरह। या तो आपके कान में EP ऑडियो नहीं आ रहा था, या जानबूझ के आप इतना बड़ा झूठ बोलने का प्रयास करते हैं। मैं चुनौती देता हूं, अगर मैंने गरीब बच्चे बोला हो तो मैं अपना स्टेटमेंट विड्रॉ करूंगा, वरना आप विड्रॉ करिए। इसलिए आए बाएं साएं मत बोला करिए। अच्छा बात नहीं है। अब मैं दूसरी बात पंकज जी से कहता हूं। जो पंकज जी ने यह बात कहने का प्रयास किया, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, यह विकेट किसने बनाया? सुनिए, 139 साल पुरानी पार्टी 44, 52, 99 पे रह गई। थर्ड अटेम्प्ट में 3 डिजिट नहीं पहुंच पाई। यह विकेट किसने बनाया? कांग्रेस का नेतृत्व 139 साल में अनेक बार जनता की नजर में हीरो बना, अनेक बार विलन बना,
नायक और खलनायक बना, मगर उपहास का पात्र पहली बार बना। यह विकेट किसने बनाया? आप इस पे विचार करने का प्रयास करिए। वो कांग्रेस पार्टी जिसने गुजरात में 32 सीटें सन 47 के बाद से आज तक कभी नहीं हारी थी, उसमें से सिर्फ 18 जीत पाई। यह विकेट किसने बनाया? आप ये सोचिए कि एक दौर में जिस जमाने में कांग्रेस कभी यह कहा करती थी कि जात पे ना पात पे इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, आज वो इंदिरा जी, नेहरू, गांधी, राजीव जी सबके बारे में गलत बोलने लगे। ये विकेट किसने बनाया? सोचिए। और रत्नाकर जी क्या गजब बोले। राजा मांडा ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी, तो काहे भैया राजा मांडा के खिलाफ इतना अनाप शनाप बोलते थे? राजीव गांधी जी के बयान अवेलेबल हैं। वीपी सिंह जी के बारे में कांग्रेस के नेता क्या क्या नहीं बोले थे, उनको गद्दार, जयचंद, जाने क्या क्या बोलते थे, आज ये बोलने लगे। ये जो आप लोग पलट जाते हैं ना, यही समस्या है आपके साथ। ये एक दिन में 2 बार पलट जाते हैं। मैं चाहता हूं सन 97 में गुजरात की सरकार इसलिए गिरी कि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जैन कमीशन की रिपोर्ट में डीएमके के नेताओं का राजीव गांधी की हत्या में संलिप्तता है और डीएमके के साथ बने हुए हैं। गजब है साहब। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये जो आप लोग इतनी पलटी खाते हैं, अब सबके सामने अब वो जनता देख रही है। आप जनता के सामने टिक नहीं पाते। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।